ठीक है अंकल, थैंक यू। अरे बेटा, आपका पर्स। अरे अंकल, थैंक यू सो मच। इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स थे और इतना सारा कैश। थैंक यू सो मच अंकल। पापा पैसे दो, कपड़े लेके आने। देता हूँ बेटा। अंकल, ये आपका बेटा है क्या? जी साहब। अंकल, आप ये रख लीजिए, आपने मेरा पर्स लौटाया इसलिए। ये साहब किस लिए? अंकल, आपकी इंसानियत के लिए भी। आज के टाइम में कौन किसका पर्स लौटाता है? और वैसे भी इसमें इतना सारा कैश था, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। आप चाहते तो अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन आपने लौटा दिया और आपने अपनी इंसानियत दिखाई। अरे नहीं साहब, ऐसे कैसे रख लेता? मैंने तो आपकी चीज आपको लौटाई है, इसमें किस बात के पैसे? नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल जी। चलता हूँ। दे दो ना पैसे। ये लो। इन पैसों में एक टी शर्ट भी नहीं आएगी। क्या होगा इनमें? बेटा, अभी पिछले महीने तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कपड़े खरीदने के लिए। मेरी इतनी आमदनी नहीं होती है, मैं हर महीने तुझे नए कपड़े कहाँ से दिलवाऊं? नहीं दिला सकते थे तो क्यों करवाए इतने महंगे कॉलेज में मेरा एडमिशन? बेटा, तुम्हारा एडमिशन तो मैंने उस अच्छे कॉलेज में इसलिए करवाया है कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए, तू पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए। वहां पे जैसे लोग आते हैं ना पापा, वैसे कपड़े भी नहीं पहन के जाता मैं। यार रोज रोज मैं यही पुराने कपड़े पहन के नहीं जा सकता। ना एक बाइक दिलाई जा रही है, ना कपड़े दिलाए जा रहे हैं, टाइम से फीस तक नहीं भर पा रहे आप। जब अपनी औलाद की परवरिश ही नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किए थे हम? बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कमाना इतना आसान है? पापा आप करते ही क्या हो ये बताओ, पूरे दिन यही तो बैठे रहते हो। अरे दुनिया में लोग हैं ना अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक आपको देख लो। बेटे, अगर तुम्हें ये लगता है कि पैसे कमाना इतना आसान है, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए इस जगह पर बैठो जहां पर मैं पूरे दिन बैठता हूं। तुम्हें पता चल जाएगा कि पैसे कमाना आसान है या मुश्किल। और इस 1 घंटे में मैं घर जाकर खाना भी खाऊंगा। ठीक है, तू यहां बैठ, और वापस आकर मैं तुझसे पूछूंगा कि पैसे कमाना आसान है या मुश्किल। तो बैठ जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहीं बैठे तो रहना है। जाओ अब खाना खा के आओ, मैं बताता हूँ कैसे होती है दुकानदारी। भाषण सुनवा लो बस। ऐसे पुस्से कमाए जाते नहीं, कपड़ों के पैसे उठते नहीं इनके पास। हाँ भाई, आम किस दी? 80 रुपए किलो साहब। मेरे क्या 2 नंबर के पैसे हैं? मतलब? मतलब ये कि कैसे लूट मचा रखी है, इतने महंगे कौन बेचता है? अरे साहब कहाँ महंगे हैं? आप कहीं भी पता कर लो, इतना ही रेट है आमों का। तू रहने दे, इससे अच्छा तो मैं किसी स्टोर से ले लूंगा, कम से कम फ्रेश तो मिलेंगे। अरे साहब ये भी फ्रेश ही हैं। दिखाई देने कितने फ्रेश हैं। फिर टमाटर कैसे दिए? मैडम जी 60 रुपए किलो। सामान बेच रहे हैं, चोर बाजार में बैठे हो, इतना लूट क्यों रहे हो? ठीक ठीक लगाओ। ठीक ही है मैडम जी। तुम 2 किलो तोलो यार। जी अभी करता हूँ। ये लो। 20 रुपए और। ये भी ज्यादा दे दिए, रख लो चुपचाप, वरना ये भी नहीं मिलेंगे, समझ में आई? लेकिन मैडम।
हाँ भाई, 10 किलो तरबूज तोल ले। जी साहब अभी करता हूँ। ये लो साहब आपके 10 किलो तरबूज। साहब, साहब पैसे। क्या बोला? पुलिस वाले से पैसे मांग रहा है? अबे दुकान लगानी है कि नहीं? बड़े साहब ने मंगाए ये। आगे से पैसे मांगा ना, दुकान उठवा लूंगा तेरी। हाँ बेटा, कितने पैसे कमाए तुमने? इतने ही कमाए पापा। बस इतने पैसे? तुम तो कह रहे थे कि पैसे कमाना बहुत आसान काम है। कुछ भी आसान नहीं है पापा। पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। मुझे आज समझ आया आप हमारी पढ़ाई के लिए, हमारा पेट भरने के लिए लोगों के कितने ताने सुनते हो। बारिश हो, ठंड हो, वैसे कितनी भी गर्मी हो, पूरे दिन यहाँ खड़े रहते हो पापा। वो भी बस इसलिए कि आपके बच्चे और आपका परिवार भूखा ना सोए। मुझे मेरी गलती का एहसास है पापा। मैं आपसे बदतमीजी करता रहा। मैं कभी ये तो देखा ही नहीं आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो पापा। मुझे माफ कर दो पापा। कोई बात नहीं बेटे, जब पढ़ लिख कर तेरी नौकरी लग जाएगी और तू बड़ा आदमी बन जाएगा, तब मेरी सारी मेहनत, मेरे पसीने की एक एक बूंद की कमाई सब वसूल हो जाएगी। पापा आइंदा मैं ना कोई भी फिजूल खर्चा नहीं करूंगा और ना ही फ्री टाइम में दोस्तों के साथ घूमूंगा। मैं बस अपने फ्री टाइम में बैठ के पढ़ाई करूंगा और नहीं तो आपकी दुकान पे आके आपका हाथ बटाया करूंगा पापा। लेकिन मुझे माफ कर दो पापा। मुझे माफ कर। आप बैठिए पापा मैं दे